नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन को लेकर दुनिया भर के नेता अब इकट्ठे हो रहे हैं। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, तकरीबन 1 घंटे। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने लंबी बातचीत की और इस मुलाकात को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और चीन डेवलपमेंट पार्टनर्स ने है, प्रतिद्वंदी नहीं है। इस बैठक में सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी फिर से शुरू हो रही है। इन तरह के कई मुद्दों पर भी सहमति बन चुकी है। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग ने कजान में अपनी पिछली बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति और निरंतर प्रगति का स्वागत किया है। मोदी और शी जिनपिंग ने दोहराया है कि भारत और चीन विकास साझेदार हैं और ना कि कोई अपोनेंट है, यानी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, और मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझ रहे हैं, ये बयान साफ तौर पर समझाता है। इस मुलाकात के दौरान मोदी और शी जिनपिंग ने सीधी उड़ानों और वीजा सुविधा के जरिए लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर मोदी और शी ने विश्व व्यापार को स्थिर करने में अपनी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को पहचाना है। मोदी और शी ने व्यापारिक संबंधों का विस्तार करने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए राजनीतिक और रणनीतिक दिशा से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और चीन दोनों रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश में है और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश से के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। दोनों देशों नेताओं ने व्यापार और विशेष तौर पे निवेश बढ़ाने के साथ साथ व्यापार घाटे को कम करने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को द्विपक्षीय प्रगति के लिए बेहद आवश्यक भी बताया है। मोदी और शी ने द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर साझा आधार का विस्तार करना आवश्यक समझा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसकी मेजबानी भारत 2026 में करेगा। शी जिनपिंग के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के महत्व पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिंग ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य काई ची से भी मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपनी दृष्टि साझा की और सहयोग की अपेक्षा जताई। काई ची ने भारत चीन रिश्तों को और मजबूत बनाने और दोनों नेताओं की सहमति के अनुरूप आगे बढ़ने का आश्वासन दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बीच मीटिंग में शी जिनपिंग ने कहा है, दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। ड्रैगन हाथी यानी चीन और भारत। लगभग 1 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में हालिया प्रगति पर रिपोर्ट दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। ये पूरी मानवता के लिए कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करता है। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दूसरी ओर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा है कि आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई है। ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। मैं आपको चीन में एससीओ समिट के लिए स्वागत करता हूं। पिछले साल हमारी कजान में सफल मुलाकात हुई थी। शी जिनपिंग ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि दुनिया इस समय बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। चीन और भारत न सिर्फ 2 सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी हैं और ग्लोबल साउथ का बड़ा हिस्सा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले सोमवार को तियानजिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। ये दोनों नेताओं की पहली बैठक होगी और वो भी ऐसे समय पे जब अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद ना रोकने पर भारतीय सामान पर टैरिफ 2 गुना कर 50% कर दिया है। 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है, लेकिन 25% टैरिफ खुन्नस का है। इसे हम आम भाषा में, भारतीय भाषा में कहते हैं कि 25% जो दूसरा हिस्सा है टैरिफ का, वो रूस से तेल खरीदने को लेकर पेनल्टी के तौर पर लगाया गया है। चीन से एससीओ शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% अपना टैरिफ लगाया है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या ये तीनों देश चीन, रूस और भारत मिलकर अमेरिका के टैरिफ का तोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अलग हिस्से से भी देखें तो भारत के लिए रूस और चीन के साथ आना फायदे का भी सौदा है और नुकसान भी है, दोनों का सौदा है। यह अमेरिका के दबाव के खिलाफ एक मंच प्रदान करता है, लेकिन इसके बाद इसके साथ साथ कई खतरे भी जुड़े हैं। चीन के साथ भरोसे की कमी और पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं इसे मुश्किल बनाती हैं। अमेरिका पर भारत की निर्भरता भी एक बड़ी वजह है, और क्या एक सबसे बड़ी वजह है क्वाड के टूटने का जो खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर ये तिकड़ी आपसी सहयोग के चलते और पुरानी चीजों को भी लेते हुए चलते अगर सहयोग करती है तो अमेरिका की हेकड़ी जो है वो निकल सकती है। बहरहाल ये तो समय ही बताएगा कि ऐसा होता है या नहीं। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहे जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।